ओए किशमिश। आज एक लड़के की कहानी सुनाती हूँ। मैं 15 बरस का हो रहा था। अपने आप को बड़ा समझने लगा था। मूंछ आ रही थी, दाढ़ी भी आने वाली थी। इतना बड़ा तो समझने लगा था कि सबको बड़ों के बराबर मानता था और खुद को भी उन बड़ों जैसा ही मानता था। बड़ों की तरह बात व्यवहार की नकल करता था, लेकिन खुद को बादशाह से कम नहीं समझता था। पापा को बादशाह का पापा मानता था, लेकिन पापा की पॉकेट कुछ कमज़ोर थी। मेरी हर फरमाइश अधूरी रह जाती थी, मगर प्यार में कोई कमी नहीं थी। मुझे सड़क पर दौड़ती मोटरसाइकिलें बड़ी अच्छी लगती थीं। इतनी अच्छी लगती थीं कि लगता था कि मैं खुद भी मोटरसाइकिल लेकर सड़क पर दौड़ जाऊं और सारे समय बस मोटरसाइकिल पर ही चढ़ा रहूं, मोटरसाइकिल ही चलाता रहूं। एक दिन मैंने तय कर लिया कि मैं बड़ा हो गया हूं और सब कुछ कर सकता हूं। 5 बहनों के बीच एक अकेला भाई था। बड़ा दुलारा था मैं, सबसे छोटा था, लेकिन बात मेरी ही चलती थी। पिता की आंख का तारा था, उनकी उंगली मेरा सहारा थी। मगर पापा की कमज़ोर पॉकेट का तो कुछ किया नहीं जा सकता था। मैं बड़ा हो गया हूँ जब ये मान ही लिया, तो अब जिद ठान ली थी, मुझे मोटरसाइकिल दिलाओ। एक सुर में सुबह शाम मोटरसाइकिल दिलाओ। कमज़ोर जेब वाले पापा दिल के बड़े विशाल थे और दिमाग भी कम न था। पापा का सदा हुआ जवाब आया, पहले मोटरसाइकिल चलाना सीख तो लो। मैं भी कम होनहार बालक न था। मेरा भी सदा हुआ जवाब आया, दोस्तों के साथ चलाना सीख चुका हूं, चाहे चलवा कर देख लो पापा। मैं जानता था पापा कुछ भी देखेंगे नहीं। अब तो बस रट चालू हो गई, मोटरसाइकिल दिलाओ। मुझे अपनी लंबी लहराती हुई जुल्फ़ें बड़ी अच्छी लगती थीं। मैं दुबला पतला लंबा बढ़ता हुआ बालक था। पिता बोले, मोटरसाइकिल संभाल पाओगे? ज़रा संभाल कर तो दिखाओ। यहाँ मैं फेल हो गया। वे बोले, पहले बदन में ताकत लाओ, मोटरसाइकिल संभालो, फिर सड़क पर जाओ। और बस मेरी कसरत चालू हो गई। सुबह शाम कसरत। लगता था तुरंत ही ताकत आ जाएगी। एक पाव दूध अलग से आने लगा, उसमें 10 बादाम बहनों से छुपा कर खाने लगा। मुझे बदन में ताकत लाने में 3 साल लग गए। मोटरसाइकिल तो मैं चलाने ही लगा था। इसकी मोटरसाइकिल लेके भागता, उसकी लेके भागता, कभी दोस्तों की चलाता, कभी पापा के दोस्तों की। सच कहिए तो पिता को मोटरसाइकिल का दाम जोड़ने में 3 साल लग गए और मैं भी अब मोटरसाइकिल संभालने लगा था। मैंने फिर कहा, मोटरसाइकिल दिलाओ। पिता बोले, पहले लाइसेंस बनवाओ। हम दोनों शतरंज खेल रहे थे, बातों का शतरंज। वे अपनी कमज़ोर पॉकेट की बात नहीं कहना चाहते थे और मैं अपने कमज़ोर शरीर की बात नहीं कहना चाहता था। लहराता मैं पहले भी था,
अब तो मोटरसाइकिल मन में बैठ गई थी तो और लहराने लगा था। अपनी जुल्फ़ों से मुझे बहुत ही प्यार था। लगता था जैसे सारा सिल्क सिर में उगाया है। अब तो दाढ़ी भी आने लगी थी। छोटी छोटी थी मगर दाढ़ी मूछ दोनों आ गई थी। भूख हड़ताल के साथ जिद पकड़ ली थी। 18वें जन्मदिन पर मोटरसाइकिल दिलाओ, वरना मैं अब कुछ नहीं करूँगा, न पढ़ूँगा, न लिखूँगा, न घर का कोई काम करूँगा। तरकीब काम कर गई और हट जीता। बस मोटरसाइकिल आ गई। मैं खुश, पापा खुश। माँ और बहनों का इस लिस्ट में कोई नाम नहीं था। वे बस मूक दर्शक थीं। अब जो मैं सड़क पर मोटरसाइकिल लेकर दिन में 11 बजे निकलता तो शाम 7 बजे लौटता। पापा के जाने के बाद जाता और उनके आने के पहले वापस आ जाता। सड़क थी, मैं था और मोटरसाइकिल थी। मोटरसाइकिल को सड़क पर लहराना, बल खाकर चलाना और मोहल्ले की लड़कियों का झांक झांक कर देखना मेरे नशे को बढ़ा रहा था। मेरा मन कहता था ये सब लड़कियां मेरे साथ मेरी नई मोटरसाइकिल पर बैठने को तरसती ज़रूर होंगी। यह सोचकर ही मेरा हाथ अपनी जुल्फ़ों पर चला जाता और मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर थोड़ा दब जाता, चाल थोड़ी तेज़ी हो जाती। मैं खुद ही भीतर भीतर लहरा जाता। उम्र अपना काम कर रही थी। मेरा क्या दोष था? पापा ने अपना वादा पूरा किया था। पैसे तो उनके ही थे, मोटरसाइकिल उन्होंने ही खरीदी थी, पर सड़क पर बल खाने में मेरा अंदाज भी कुछ कम न था। वह एक्सीलेटर का बढ़ाना आज भी सेहरन पैदा कर जाता है। घिर, और लगता था जैसे कि एकदम शरीर में बल्लियों, शरीर और मन दोनों बल्लियों उछलने लगा है। मोटरसाइकिल ऐसी रखी जाती थी जैसे कंजूस का धन। सुबह शाम सफाई, ढाक के रखना, दोस्तों के बीच शान की हकाई, वह मज़ा फिर कहाँ मिला जो पहली मोटरसाइकिल के हर पल में था। खरीदने से लेकर चलाने तक, साफ करने से लेकर दूसरों की निगाहें जांचने परखने तक। मोटरसाइकिल की वह घिर आज भी सिहरन दे जाती है और मैं बचपन में वापस चला जाता हूँ। उसके बाद तो बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदी, मगर उस मोटरसाइकिल का पहला किक आज भी जैसे पहला प्यार है। शिद्दत से मिली चीज़ों का सुख ही कुछ और होता है। कैसी कैसी प्लानिंग थी इस मोटरसाइकिल को खरीदने में। कहानी कैसी लगी किशमिश? बताना ज़रूर। सब्सक्राइब भी कर ही देना और चिट्ठी लिखना। बाय किशमिश।